क्या आप मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या संतान प्राप्ति से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे हैं? इसके लिए हमें जीवन में क्या ऐसे उपाय करने चाहिए? वह कौन से ऐसे आसान से उपाय हैं जिन्हें कर हम इन सब क्षेत्रों में अपने अनुसार परिणामों को प्राप्त करें? तो उसके लिए आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बना रहना होगा। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, जिसमें आजकल के समय में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है। आजकल के समय में कुछ बीमारियां हर व्यक्ति के लिए मुख्य समस्या बनी हुई है। वास्तु शास्त्र का मानना है कि हमारे आसपास हर वस्तु हम पर नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा के जरिए प्रभाव डालती है। यह जो वस्तुएं होती हैं, इनका प्रभाव मानसिक तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी पड़ता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में कुछ नियम इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए बताए गए हैं। इन नियमों का अगर हम सही तरह से पालन करते हैं तो हमारे रोग में सुधार होना शुरू हो जाता है। आज हम इस वीडियो में वास्तु शास्त्र द्वारा अलग अलग रोगों से छुटकारा पाने के लिए बताए गए नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर की राय के साथ साथ हमें अपने जीवन में वास्तु के इन नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार होना शुरू हो जाता है। तो इस पर चर्चा करने से पहले जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें हम वास्तु के कुछ नियमों का पालन कर उस पर सुधार कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, आजकल के समय में हर व्यक्ति इस बीमारी से परेशान है, मधुमेह या शुगर। भारत जो देश है उसे पूरे विश्व में मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो मधुमेह रोग से ग्रसित मरीज पाए जाते हैं वह इंडिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा को सिर कर नहीं सोना चाहिए। इससे उस व्यक्ति की इस समस्या में और ज्यादा इजाफा होगा। मधुमेह के रोगियों को हमेशा आग्नेय कोण की तरफ सिर कर ही सोना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं, जो आग्नेय कोण होता है वह दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का स्थान होता है। इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र ग्रह होते हैं और इस दिशा को अग्नि और मंगल का स्थान माना गया है। तो इसलिए मधुमेह के रोग से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा आग्नेय कोण की ओर सिर रखकर ही सोना चाहिए। अब बात करते हैं जो दूसरी बीमारी है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। पहले बात करते हैं हम निम्न रक्तचाप की, यानी कि लो बीपी। अगर किसी भी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार उसे पूर्व या पश्चिम दिशा में सिर रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा आग्नेय कोण पर ही सिर रखकर सोना चाहिए। इससे उस व्यक्ति की परेशानी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं उच्च रक्तचाप की, यानी हाई ब्लड प्रेशर की। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में आम लोगों के बीच उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत आम हो चुकी है। वास्तु शास्त्र के नियमों के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को आग्नेय कोण या पूर्व दिशा में सिर रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। उच्च रक्तचाप के मरीजों को हमेशा ईशान कोण में सिर रखकर सोना चाहिए। इससे उन व्यक्तियों की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब यह जो ईशान कोण है यह किसे कहते हैं? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। यह दिशा भगवान शिव और जल देवता का स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को ईशान और आग्नेय कोण में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसे जातकों को घर के ऐसे कमरे में सोना चाहिए जो घर के बीचों बीच हो। आपको मैं यह बता दूं, घर के मध्य के स्थान पर परम पिता ब्रह्मा और भगवान बृहस्पति का अधिपत्य माना गया है। भगवान बृहस्पति ही जातक की कुंडली में संतान का योग बनाते हैं। तो ऐसे में घर के मध्य में बने हुए कमरे पर सोना व्यक्ति के लिए संतान प्राप्ति में सहायक बनता है। तो यह कुछ वास्तु के उपाय थे जिसे करना कोई कठिन काम नहीं,
हर व्यक्ति इसे आजमा सकता है कि इसका आपको रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है। जो भी व्यक्ति डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या संतान से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को इस उपाय को जरूर आजमाना चाहिए। यह कोई बहुत बड़े उपाय नहीं है, हमें बस इतना करना है, अपने सोने की दिशा को बदल देना है। उसके बाद अगर हमें इन सभी संबंधित बीमारियों से राहत मिलती है तो इससे आसान उपाय और क्या हो सकता है। तो इसलिए सभी लोगों को इसे जरूर आजमाना चाहिए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा